सर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा। चर्चा के तहत आज हमारा विषय खासा दिलचस्प। तमाम प्रकार की नाराजगी को दरकिनार करते हुए भारतीय टीम संयुक्त अरब अमीरात में क्रिकेट खेल रही है। बड़े स्तर पर देश में प्रतिक्रिया रही। सबका मानना रहा कि जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध ऐसे में हमें खेलने की क्या जरूरत है, पर जो भी कारण रहे हैं क्रिकेट खेला जा रहा है। 2 बार मैच हुए, दोनों मैचों में हमने पाकिस्तान को तसल्ली से शिकस्त दी। अब एक बार फिर मौका आ गया है पाकिस्तान से भिड़त का। 2 बार पाकिस्तान को हरा देने के बावजूद भी समीकरण ऐसे बने कि एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से ही होने जा रहा है। इसलिए होने जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी और पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश को शिकस्त मिलने से पहले श्रीलंका खुद ही बाहर हो चुका था। तो अब एक बार फिर चिर प्रतिद्वंदी मतलब भारत और पाकिस्तान रविवार को दुबई में भिड़ने जा रहे हैं। अब हमारी जानने की वजह यह है और जो हमारा विषय है कि रार जारी जंग भारी, कि हमारे बीच में संघर्ष का दौर है। 2 मैचों में हमने बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराया है, फिर भी भविष्य को लेकर कहीं ना कोई आशंका हमारे जहन में खदबदाती इसलिए है कि ट्रैक रिकॉर्ड फाइनल को लेकर भारत के पक्ष में दिखाई नहीं। पाकिस्तान के साथ 12 फाइनल हमारे द्वारा अलग अलग टूर्नामेंट खेले गए, उनमें से महज 4 में हमारे हिस्से में जीत आई, बाकी जीत पाकिस्तान के हिस्से में। आखिरी बार भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत 2017 में हुई थी, तब भी जीत पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। तो अब सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में भारत और सलमान अली के नेतृत्व में पाकिस्तान के बीच जो भिड़ंत होने जा रही है, उसमें भारत के संदर्भ में कैसी चुनौतियों, कैसी संभावनाएं, इसी पर हम बात करते हैं। क्रिकेट के 4 खास जानकार हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है संजय जी, जो क्रिकेट कोच हैं, वो हमारे साथ में हैं। अरविंद सिंह जी हमारे साथ में हैं। हारून और रशीद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही वरिष्ठ खेल पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में चंद्रशेखर लूथरा जी। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम संजय भारद्वाज जी से करते हैं और भारद्वाज जी आपसे समझना चाहिए कि इस उम्मीद के साथ में है भारत को लेकर आप अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड वर्तमान टीम का इसलिए उम्मीद के साथ है, या पाकिस्तान के साथ जब भी फाइनल खेलते तो किसी दबाव में हम आ जाते हैं और अच्छे बड़े खिलाड़ी भी अपनी लाइन से भूल जाते हैं और नतीजा कि लगातार जीतने वाली भारतीय टीम फाइनल में बिखर जाती है। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखो, जो टीम कॉम्बिनेशन होता है वो आपको जितवाता है। जब आपका टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है, और ये है कि हमारे जो जितने भी हमने सीरीज जीती है, वर्ल्ड कप जीता है या हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, तो उसमें हमारा टीम कॉम्बिनेशन अच्छा था, उसमें ऑलराउंडर थे। अगर आप ये कहेंगे कि आखिरी तक हमारे बैट्समैन है, 9वें नंबर तक भी हमारे बैट्समैन है तो बैटिंग कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अच्छे ऑलराउंडर हैं। एक टीम कॉम्बिनेशन, अब हमारा जो ओपनिंग अटैक है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद जो बैट्समैन है सब अपनी अच्छे से कर रहे हैं और हमारी टीम अच्छा करती आ रही है। ये ठीक है, जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है वो मैं आपकी बात मान गया कि 2017 में हम हार गए थे, पर जिस तरह से उस टाइम पे भी पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी उसमें थी, मोड में थी। अब पाकिस्तान की टीम भी उतने मोड में नहीं है। हम हर मैच को कंफर्टेबली हमने जीता है। पाकिस्तान की टीम उतनी कंफर्टेबली कोई भी, यानी चाहे वो एक बांग्लादेश से था तो वो भी कोई कंफर्टेबली मैच नहीं जीती है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो टीम कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है और उसी टीम कॉम्बिनेशन की से हम ये पक्का मैच जीतना चाहिए और जीतेंगे। तो संजय जी का कहना है कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, 9वें नंबर तक भी बैटिंग करने की क्षमता हमारे खिलाड़ियों, पर हमारे साथ में अरविंद सिंह जी हैं, जाने माने क्रिकेटर हैं। अरविंद जी, लोग बोलते हैं कि बल्लेबाजी अपनी जगह, गेंदबाजी अपनी जगह, पर मैच जीता जाता है फील्डिंग से, और फील्डिंग के मोर्चे पर तो इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है।
12 से ज्यादा कैच तो हमारी टीम के खिलाड़ी अभी छोड़ चुके हैं जीतने वाले हालातों में। तो जब दबाव बहुत ज्यादा रहेगा देश का, दुनिया का, पाकिस्तान के साथ मुकाबले में, फील्डिंग के मोर्चे पे जैसे हम मार खा रहे हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए, फील्डिंग का जो मसला है, भारत की फील्डिंग थोड़ी कमजोर है, लेकिन बाकियों की फील्डिंग खराब है, इसलिए भारत की जो फील्डिंग कमजोरी छिप जाती है। और रही बात यह फाइनल का जो पाकिस्तान से होने वाला है, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बहुत ही कमजोर है। उनके बैट्समैन, ज्यादातर बैट्समैन की स्ट्राइक रेट जो है वो 100-110 के अंदर है। और भारतीय जितने बैट्समैन है, कोई भी ऐसा बैट्समैन है जिसके 130 से नीचे हो, चाहे सूर्य कुमार हो, चाहे आपका अभिषेक है, चाहे सुमन गिल, जितने भी आपके हमारे बैट्समैन है, जी। तो सबसे बड़ा ये फाइनल जो होने जा रहा है ये तो एक तरफा होगा। क्रिकेट में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो भारत का इस समय बैटिंग लाइनअप है, बॉलर हैं, कुलदीप अच्छी बॉल डाल रहे हैं, स्पिनर भी जो हमारे यहाँ अच्छा कर रहे हैं, आपके क्या नाम है, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो भी बहुत बढ़िया बॉल बैटिंग कर लेते हैं, बॉलिंग कर लेते हैं, अक्षर पटेल जी। तो कुल मिलाकर हमारा जो इंडियन कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है, वो मेरे को लगता है कि एक तरफा मैच होगा जी। अच्छा अरविंद, एक बात बताइए, अमूमन किसी भी मामले में क्रिकेट को छोड़ के बाकी जगह पर भी बात करें, ये कहा जाता है कि जोश में भी होश नहीं खोना चाहिए। जोश तो हमें बहुत है, होश बना रहे उसके लिए क्या ध्यान रखने लायक है? ये चीजें हमेशा ध्यान देने योग्य है कि क्रिकेट ऐसी गेम है कि 20 ओवर का गेम 2-4 ओवर में इधर से उधर जाता है। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत 100% जीत रहा है, लेकिन ये है कि होशो हवास में इनको खेलना चाहिए, कि फाइनल एक इम्पोर्टेंस अलग है। और भारत और पाकिस्तान का जो मैचेज होते हैं उसकी बात ही कुछ और है। तो एक प्रेशर वाला मैच है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन टीम इस प्रेशर से आसानी से निकल जाएगी और टूर्नामेंट चैंपियन होगी। ये वो बताइए अभी, किसी और के चेतन शर्मा बनने की संभावना तो नहीं देखते ना आप? एक समय भारत जीत रहा था मैच को, और जावेद मियांदाद का आखिरी गेंद का वो छक्का हमें अभी भी डरा देता है। क्या कहते हैं आप? जो जुनून रहता है इस खेल के संदर्भ में, उसको लेकर रविवार को किस चीज को ध्यान में रखने की बात आप कहेंगे? आप बोल रहे हो, उस समय पाकिस्तान की टीम हमारे भारत से बहुत अच्छी हुआ करती थी, और आज के दौर में भारत की टीम विश्व की नंबर 1 या नंबर 2 की टीम है। अब इसके सामने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ये टिक नहीं पाते हैं। तो पाकिस्तान का जो हालात है, कल किसी तरह बांग्लादेश से जीती हो तो आपको पता ही है, लेकिन ये सिचुएशन जहां हमारा रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, और रिंकू सिंह जैसा क्रिकेटर बाहर बैठा है, तो आप सोच लो कि हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है और हमारे भारत के अंदर कितना टैलेंट है कि अगर ऐसे 3-4 टीमें बन जाए तो भी पाकिस्तान को आसानी से मार देंगी। आसानी से मार देंगे, बार बार ये कहना अरविंद जी का, लेकिन एक निष्पक्ष टिप्पणी देने के लिए मेरे साथ में चंद्रशेखर लूथरा जी हैं, जाने माने खेल पत्रकार हैं। लूथरा साहब, आप इस दलील से कितना इत्तेफाक रखते हैं? फिर भले ही रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, विराट कोहली नहीं खेल रहे, तो अभी पाकिस्तान इतनी लचर, इतनी कमजोर है तो उसको हम यूं लपेट देंगे। ये आत्मविश्वास है या आंकड़ों के आधार पर आप भी इस राय के साथ में हैं? क्या है तो ऐसा ही? पहली बात, रोहित और विराट इसलिए नहीं खेल रहे क्योंकि अब उनका टाइम खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है कि उनको ड्रॉप किया गया, या उन्होंने दे मूव्ड ऑन इन लाइफ, इन द सेंस कि अब उनको एक आधा फॉर्मेट खेलना, और वो भी थोड़ा वक्त है। मुझे लगता है वर्ल्ड कप तक की तैयारी है, उसके बाद वो निकल लेंगे। पाकिस्तान में भी सेम है। अगर उनकी आप टीम देखो तो करीब करीब पूरी नई टीम है। इसमें 4 या 5 ऐसे प्लेयर है पाकिस्तान के जो इंडिया के अगेंस्ट खेले थे इस टूर्नामेंट से पहले, बाकी के सब नए हैं। और प्रेशर किस तरह का होता है इंडिया पाकिस्तान का, सभी लोग हम जानते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज मानता हूं कि इंडिया के पास टैलेंट का कोई कमी नहीं है। टैलेंट इतना है कि ये 15 छोड़ दीजिए, अगले 15, उससे अगले 15, वो सभी पाकिस्तान को कभी भी हरा सकते हैं। लेकिन फिर कभी मत भूलिएगा कि ये प्रेशर गेम है। इंडिया और पाकिस्तान जब खेलते हैं तो वो गेम नॉर्मल गेम नहीं रह जाती, वो एशेज भी नहीं रह जाती, वो एक अलग वॉर लाइक सिचुएशन है। आप पहले से जानते हैं किस तरह से सोशल मीडिया में पूरी तरह चल रहा है। मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनके बेटे सभी ने परमिशन दे रखी है कि टूर्नामेंट होगा। उन्होंने साइन भी किए थे दिसंबर में। उसके बावजूद भी एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है, हाइपर नेशनलिज्म जो चल रहा है हमारी कंट्री में,
वो इतना जी। खतरनाक हो गया कि प्लेयरों को, सूर्य कुमार जैसे को एक मोहरा बना दिया जाता है। सूर्य कुमार यादव को बताया जाता है कि आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दें उस मंच से। अगर ये कोई भी मंच होता, आईसीसी का कोई और चीफ होता, अगर हमारे जय शाह ना होते, कहते हैं सैया भाई कोतवाल तो डरने की तो किसी को बात ही नहीं है, तो अगर ये होता तो ये हो सकता है ये बैन कर दिए गए होते या इन पर एक सॉलिड पेनल्टी लगती, इंडियन टीम को रिप्रिमांड किया जाता है। लेकिन हम उल्टी गेम में फंस गए। हम पहले पॉलिटिकल स्टेटमेंट करेंगे, फिर पाकिस्तान की कंप्लेंट करेंगे, उन्होंने एक गन दिखाई, उसमें ऐसी गन तो मैं आपको 10 बार दिखाऊंगा। विविन रिचर्ड्स भी करते थे, बॉथम भी करते थे। टेनिस के मैचेस में कई बार बोरिस बेकर को, इवान लैंडल को, कितनों को करते हुए देखा। लेकिन जी। हालात ऐसे हैं बना दिए हाइपर नेशनलिज्म ने, क्या आप एक कहते हैं ना हाथ भी उठाओगे तो उसका भी एक मतलब निकाल दिया जाएगा। तो ये जो प्रेशर है ये कोई आसान चीज नहीं है। और इसीलिए जब मैच होगा, और ये संडे को जो होगा, पहली बात ये 3 संडे भी फिक्स किए गए। क्रिकेट में फिक्सिंग की बहुत बातें होती है, तो ये 3 पहले से फिक्स थे कि तीनों मैचेस इंडिया और पाकिस्तान होंगे। हाँ, पाकिस्तान पहुंचती है फाइनल या नहीं वो अलग गलती हो सकती है, लेकिन इस चीज को, ड्रॉज को बिल्कुल पूरी तरह से फिक्स किया गया था, क्योंकि ये मनी स्पिनर्स है ये मैचेस। ये आईसीसी ने, एसीसी ने इस तरह से घालमेल किया हुआ था कि आपको किसी को, सबको बाकी दिन में मैच खेलना है, इंडिया और पाकिस्तान ही खेलेंगे, और डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना हाइपर नेशनलिज्म भी है। और लास्ट चीज मैं ये कहूंगा कि अभी भी सोशल मीडिया पे वही ट्रोल आर्मी सब शुरुआत कर दी है कि ये नहीं देखेंगे कि कौन मैचेस करवा रहे हैं, हमारे नेशनल लीडर्स क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे एसीसी चीफ से। नहीं लोगे तो किससे लोगे? एसीसी चीफ ही देगा ना। अगर आईसीसी का टूर्नामेंट है तो जय शाह देगा। ये तो है नहीं कि यहाँ से कोई और चला जाएगा, सैकिया साहब या राजीव शुक्ला जैसे लोग, जिनको खैर क्रिकेट किसी को नहीं आती वो अलग बात है, बट पॉइंट इज एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि ऑब्वियसली इंडिया का पूरा चांस है कि इंडिया जीतेगा। तो क्या हालात होंगे, क्या होगा, आई वांट टू सी दैट। मुझे लगता है कि वो मंजर सब लोग देखना चाहेंगे कि अगर हम ऐसी हरकत करते हैं जो सूर्य कुमार कर चुके हैं, वो प्यादे बन चुके हैं इस शतरंज के, क्या वो दोबारा से ऐसी हरकत करेंगे? मैं उसके लिए बिल्कुल देखने का तैयार बैठा हूं। अगर लूजा साहब, अगर हम अतीत में दृष्टि डालें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का मुकाबला महज क्रिकेट का मुकाबला नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे दो देशों के बीच में जंग चल रही, और जो परिणाम आता था उसके अनुसार क्रिकेटर का भविष्य निर्भर करता था। सुनील गावस्कर जैसा खिलाड़ी अगर पाकिस्तान में जाकर सीरीज हार था तो लौटते हुए उसकी क्रिकेट की कैप्टनशिप चली जाती थी। क्या कहते हैं, हम एक बार फिर उस तनाव भरे माहौल में आ गए। सूर्य कुमार यादव आज हीरो है, अगर फाइनल नहीं जीता तो हम उसको जीरो बना देंगे। क्या यह प्रेशर हमारी संभावनाओं पर विपरीत असर नहीं डालता? जिस माहौल की आप बात कर रहे हैं, ये माहौल हुआ करता था, मैं कहूंगा ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमेशा यही रहा कि हम वॉर लाइक सिचुएशन में जाते थे। लेकिन एक चीज मत भूलिए, मैं करीब 3 दशक से मैं भी क्रिकेट कर रहा हूं, सबकी कहानियां भी सुनी है, देखा भी है, हर तरफ टूर भी किया। हम और पाकिस्तानी और हम बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स होते थे फील्ड पे। हम एक दूसरे को पंजाबी की गालियां भी देते थे, हिंदी की, उर्दू की, वहां से पूरी तरह से होते, लेकिन हम कभी भी फील्ड में दुश्मन नहीं थे। ये पहली बार ऐसा हुआ। इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ, खैर 71 के टाइम में हम बहुत छोटे थे, लेकिन करीब करीब 90 से लेकर मैं अभी तक की बात कर रहा हूँ, इस 30 साल में बहुत कुछ हुआ। लेकिन हम ऐसे दुश्मन नहीं थे कि फील्ड में हाथ में ना मिलाएं, हम एक दूसरे को पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दें। ठीक है, ये काम तो सियासतदानों का है ना। ये जो हमारे लोग हैं जिनको इलेक्शन रोज लड़ने हैं, जिसको हाइपर नेशनलिज्म बनाना है, ये लोग इसीलिए रखे हुए हैं। ये भूल गए सूर्य कुमार। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं बार बार 2 नाम ही लेना चाहूंगा, एक सूर्य कुमार यादव और एक गौतम गंभीर। गौतम गंभीर तो देखिए पॉलिटिकल आदमी है, उनको कोच क्यों बनाया गया? संजय भारद्वाज जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उनका कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं, उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, और मेंटर थे केकेआर, तो इसलिए उनको कोच बनाया गया। कोई ऐसा नहीं कि उनको कोई कोचिंग की जादू की छड़ी उनके पास है। उन्होंने इस टीम को पॉलिटिकल कर दिया, और उन्होंने जो बंदूक रखी वो सूर्य कुमार यादव पे रखी। ऑर्डर्स ऊपर से आए होंगे, सभी को मालूम है, ना उनकी हिम्मत ना किसी और की, लेकिन सूर्य कुमार यादव इस पूरी हिस्ट्री में, जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी, हिस्ट्री किसी को माफ नहीं करती, और जब क्रिकेटिंग हिस्ट्री और स्पोर्टिंग हिस्ट्री लिखी जाती है तो उसमें हमेशा ये चीजें आती है, कब बॉडी लाइन हुई थी, कब किसने खराब किया, किसने क्या स्टेटमेंट दी। तो सूर्य कुमार यादव इस पूरे गेम में फंस गए। उनको ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं लगता उनको ये सब नहीं करना चाहिए था। लूथरा साहब का एक्सपर्ट तौर पर मानना है, पर वो अगर ये सब कर रहे हैं तो इससे अंदाजा ला सकते हैं कि मैदान से बाहर भी कितने दबाव में थे। ये तो भारत के संदर्भ में चंद्रशेखर लूथरा जी ने बताया
पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाड़ी भी इसी दबाव से गुजर रहे हैं। ये बताने के लिए हमारे साथ हारून रशीद साहब। हारून साहब, थोड़ा रोशनी देंगे, रविवार को खेल होने वाला है या खेल में भी कुछ और खेल होने वाला है? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने टेलीविजन चैनल पे बुलाया और बहुत ही अच्छी बातें की हैं अभी जो मैंने सुनी। आई थिंक क्रिकेटिंग रिलेटेड बातें थी और बड़ी अच्छे अंदाज में इन्होंने बयान किया कि किस तरीके से स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के मैदान में खेलना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी बहुत पुरानी है। हम हमेशा जब हम भी खेलते थे तो हमारे सामने सुनील गावस्कर या बिशन सिंह बेदी और ये सारे जितने भी आपके चंद्रशेखर, ये पुराने प्लेयर्स थे जिनके साथ हम खेला करते थे। और ये बहुत भी बिल्कुल सही है। अगर आपको मैं बताऊं कि ऑफ फील्ड अगर दोस्ती की आप बात करते हैं तो दुनिया मिसाल देती है कि मुश्ताक मोहम्मद और बिशन सिंह बेदी की जिस किस्म की दोस्ती थी। सो आई थिंक हम सिर्फ ग्राउंड के अंदर राइवल्स है, वहां हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे क्योंकि ये प्रेशर सिचुएशन होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रेशर सिचुएशन में आपके स्किल्स इतना काम नहीं करती जितना आपका जोश और जज्बा काम करता है। देयर इज नो डाउट कि इस वक्त इंडिया की टीम नंबर 1 टीम है, वेरी वेल बैलेंस टीम है। पिछले 1 से 1.5 साल से उन्होंने दुनिया भर की टीमों को शिकस्त दी है, लेकिन हर दिन एक नया मैच होता है। इसलिए मैं जो ये फील कर रहा हूँ, सूर्य कुमार यादव के बारे में बहुत अच्छी बातें की इन्होंने सही कहा कि वो बेचारे अगर मजबूर थे तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए उसका मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूं, ना मुझे पता कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते। मैं आपको क्रिकेटिंग रिलेटेड बात करता हूं कि इस वक्त देखें कि सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं तो सिवाय एक इनिंग के बाकी इनिंग्स में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सो इसका मतलब ये है कि वो जिस किस्म के बड़े बड़े बयान दे रहे हैं ना, ये फिर खेल के मैदान में जब ये बयान आपके उस पर पूरा नहीं उतरते तो आपको फिर हॉन्ट करते हैं। ये इन्होंने सही कहा कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में चाहे वो पाकिस्तानी प्लेयर हो चाहे वो इंडिया का प्लेयर हो, या तो वो हीरो बनेगा अच्छी परफॉर्मेंस करके या वो जीरो हो जाएगा अगर उसने परफॉर्म नहीं किया और उसकी परफॉर्मेंस ना करने की वजह से आपकी टीम हार गई। सो ये वो मौका होता है जिसमें जो है ना प्लेयर को हीरो बनने की जो चाह है, तो वो इंडिया पाकिस्तान का मैच है। अगर आपने आज तक जावेद मियांदाद को याद रखा हुआ है तो इसीलिए रखा हुआ है कि उसने वो छक्का मारा था तो वो मैच जीता था ना, तो आज तक उसकी वो याद आपको आती है या हम सबको याद आती है। इसी तरह अगर हम इंडिया की तरफ देखते हैं तो इंडिया ने जब भी हमें हराया, देखें इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के खिलाफ हम कभी भी अच्छा नहीं खेल सके। अगर आप 92 के बाद देखेंगे तो हर इंटरनेशनल इवेंट में हमने कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। लेकिन जो मैं अभी कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ, द फर्स्ट टाइम हमारी टीम में इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मैं आपको चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जाऊं तो हमारे चैंपियंस ट्रॉफी में 5 से 6 प्लेयर्स ने डेब्यू किया था और हम वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे अंडर सरफराज अहमद। सो इसलिए इस वक्त मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि स्किल्स के साथ साथ आपका जो जोश और जज्बा है ना उस मैदान में जो कम गलतियां करेगा। देखिए, इंडिया ने पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी फील्डिंग नहीं की, उन्होंने बड़े कैचेस ड्रॉप किए और पाकिस्तान को मौका दिया कि वो 170 से ज्यादा रन कर जाए। उसके बावजूद ठीक है कि बहुत अच्छी बैटिंग करके इंडिया वो मैच जीत गई, लेकिन इसमें अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान ने जिस किस्म से लो स्कोरिंग मैचेस जीते हैं, जब आप लो स्कोरिंग मैचेस जीतते हैं जिसमें आपको पता ही नहीं होता कि आप मैच जीत भी सकेंगे नहीं जीत सकेंगे, सो ये जोश और जज्बा था और ये वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने 130 रन के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दिया बांग्लादेश की टीम को। वेयरएज मेरे नजदीक इतनी अच्छी बैटिंग पिच थी, 130 रन से ज्यादा रन जो है ना कोई बड़ा हदफ नहीं था। तो इसलिए एक तो ये एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि इस पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है ना उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। देखिए, शाहीन शाह अपनी फॉर्म में वापस आए हैं। आप देखिए जिस अंदाज में हारिस रऊफ ने बॉलिंग की, जिस तरीके से अबरार बॉलिंग कर रहे हैं, देखिए ये सिमिलैरिटीज हैं। अगर आपके पास यानी इंडिया के पास भी अगर ऐसे बॉलर्स हैं तो पाकिस्तान के पास भी ऐसे बॉलर्स हैं जो मुश्किल में डाल सकते हैं। आप देखिए कि जो साइम अयूब है उसकी बॉल किसी को समझ नहीं आई, जिस तरीके से वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आउट हुए थे इंडिया के, वो उसको लेग ब्रेक समझ के खेले और उनकी ऑफ स्टंप उड़ गई थी। और बड़ा अच्छा वो तिलक जो है बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उन्होंने मैच फिनिश भी किया पिछले जो मैच हुआ उनका पाकिस्तान के खिलाफ। सो डीप बैटिंग लाइनअप की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के पास भी 9 नंबर है। जिस अंदाज में शाहीन आफरीदी 9 नंबर पे आगे बैटिंग करते हैं और वो उन्होंने, और इसी तरह फहीम अशरफ, इसी तरह मोहम्मद नवाज। सो मैं मानता हूं कि उनमें वो पुख्तगी नहीं है जो आपको इंडिया के बैट्समैनों में नजर आती है, क्योंकि अक्सर पटेल तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, वो नीचे आगे बैटिंग कर रहे हैं। इसी तरह और दूसरे जितने भी उनके बैट्समैन हैं, हार्दिक पांड्या आई थिंक आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर तो आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है।
हमारा सिर्फ इशू ये है कि हमारा टॉप ऑर्डर क्लिक नहीं कर रहा। सो मैं ये फील करता हूं कि ये जो फाइनल है इसमें प्रॉब्ली पाकिस्तान का अगर टॉप ऑर्डर क्लिक करता है और पाकिस्तान लगभग अगर पहले बैटिंग करते हुए 150 60 या 160 या 70 रन कर देता है तो आई थिंक देन इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम फॉर इंडिया कि वो किस तरीके से इसको चेज करेगा, क्योंकि अभी तक आप देखेंगे अभिषेक इज द मैन जो कि आपको इतना जबरदस्त किस्म का स्टार्ट दे रहा है कि आप 180 190 या फॉर दैट मैटर जितने भी रन्स का टारगेट आपको मिलता है उसको आप अचीव करते हैं। सो आई थिंक अगर हम टेक्निकली देखें तो पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस यस, कोई मैं इसमें शक नहीं है कि इंडिया का मुकाबला नहीं है, लेकिन ऑन द गिवन डे अगर पाकिस्तान ने फील्डिंग बैटिंग और बॉलिंग में इंडिया से बेहतर कारकर्दगी दिखाई तो पाकिस्तान के चांसेस हैं जीतने के। पाकिस्तान के चांसेस, लेकिन मैं अरुण मैदान से बाहर का एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। भारत में एक नाराजगी का वातावरण बना हुआ है कि आप पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रहे हैं। पहलगाम के संदर्भ में हमारे आक्षेप हैं और फिर भी आप पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। क्या पाकिस्तान की अवाम में भी इस बात को लेकर कोई नाराजगी है कि आप भारत के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, या पाकिस्तान की अवाम का मानना है कि नहीं नहीं क्रिकेट तो हमें खेलना चाहिए? एक चीज मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपके पैनल को ये अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मैं इतना चाहता हूं जो मास टू मास कांटेक्ट है ना उसमें किसी किस्म की कोई रावलरी नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल यकीन से कह सकता हूं। मेरे इस वक्त इतने ज्यादा जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो सब बाहर के ममालिक में हैं, वहां और इंडियंस मिल के काम कर रहे हैं, दे आर फ्रेंड्स, वो एक दूसरे की दावतों में जाते हैं, आना जाना है। हम जब अपना क्रिकेट खेला करते थे, आपको अगर मैं ये बताऊं तो आप हैरान होंगे कि कपिल देव जब पहली मरतबा पाकिस्तान में आए थे तो उनको मैंने एक बैट प्रेजेंट किया था और उनको मैंने क्रिकेट स्पाइक्स उनको दिए थे और वो आज तक उसको याद रखे हुए हैं, क्योंकि उनको पहले वो टूर था उसमें कोई उनको जानता नहीं था। जब वो बन गए तो बाद में मुझे मिले तो मुझे कहने लगे कि यार मुझे अभी तक याद है कि आपके उस बैट से मैंने बड़े रन किए और आपने जो मुझे शूज दिए थे उसको मैंने इस्तेमाल किया। सो ये वो चीज थी जो उस जमाने में ऑन द फील्ड हम एक दूसरे का मुकाबला करते थे, ऑफ द फील्ड एक दूसरे की मदद करते थे। जब मैं इंडिया आया एक मैच खेलने के लिए, चैरिटी मैच, और वो बेनिफिट मैच था, चंद्र सिंह या पता नहीं कोई ऐसा नाम था, सुनील गावस्कर ने मुझे पूरा क्रिकेट मुझे दिया कि यार ये हमारी तरफ से आप ले लें। सो ये जो अभी जो रिसेंट वाकयात हैं इस पॉलिटिकल उसके ऊपर तो मैं इसलिए कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आप देखिए ना कि जो हाथ मिलाने वाली बात है, कोई बात नहीं ना हाथ मिलाएं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो लोग खड़े थे वहां पर, पाकिस्तानी मैनेजमेंट और उसके साथ उनके टीम वाले तो खड़े थे हाथ मिलाने के लिए। आपने ना टॉस पे हाथ मिलाया ना कुछ किया, चले इसको भी छोड़ दे। लेकिन जो एक बात इन्होंने कही वो बहुत सही की, क्योंकि सूर्या कुमार यादव ने आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की थी बाय इशूइंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट इन द पोस्ट मैच सेरेमनी। लेवल 1 और लेवल 2 का ऑफेंस है। आई थिंक इसी के ऊपर उनको रेप्रिमांड या उनकी सस्पेंशन होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। मैं अभी भी कहता हूं कि चले छोड़ दो वो सारी चीजें। आई थिंक आप स्पिरिट ऑफ द गेम के साथ आ जाएं। अच्छा खेलेंगे आप जीतेंगे, हम अच्छा खेलेंगे हम जीतेंगे, दिस शुड बी द स्पिरिट। लेकिन हमने इसको ऐसा लगता है कि एक तो जंग हमारी होती है जो हमारे सियासी लोग करते हैं, एक हम बहुत जंग पे ले आए हैं जो हम क्रिकेट के मैदानों में भी सियासत के साथ क्रिकेट को हमने मुंसलिक कर दिया। दिस इज नॉट गुड। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात रशीद साहब बोल रहे हैं, खेल को खेल रहने देना चाहिए। खेल में जो अच्छा खेले उसको जीतने का अधिकार होना चाहिए। संजय जी क्या कहते हैं, क्या हम सारे सियासी बातों को इतर रखते हुए रविवार को एक अच्छे मैच की उम्मीद करें, एक बेहतर मैच की उम्मीद करें, और अच्छे मैच बेहतर मैच के लिए कौन कितनी अच्छी बल्लेबाजी करेगा, कौन कितनी अच्छी गेंदबाजी करेगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस भावना के तहत खेला जाएगा मैदान में, यह महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं आप बतौर क्रिकेटर? हारून साहब ने एक ऐसी बातें की, इतनी बढ़िया बातें कही है। मैं यानी इतनी अच्छी बातें कही है, इतना यानी जो उन्होंने कहा आवाम से आवाम, आपका मीडिया भी खराब करता है। जो आप मीडिया के लोग हैं ना, आप भी माहौल को खराब करते हैं, क्योंकि मीडिया को वो चाहिए, टीआरपी चाहिए, हमें ये चाहिए। अगर मैं किसी चैनल में दिल्ली में चला गया और वो बड़ा चैनल था, मैंने कहा क्रिकेटिंग डिस्कशन, उन्होंने कहा क्रिकेटिंग डिस्कशन नहीं करनी, हमने उनके जो वो लोग बैठे हैं उनको गलत बोलना है। मैंने कहा भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं नहीं ऐसे कर सकता, मैं वापिस आ गया, क्योंकि सच्चाई है। क्योंकि आप
अगर ये चीजें क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखे तो हमारे यानी कोई ये थोड़ी है कि हमारी आपस में आवाम है जो भी है हमारी आपस में कोई लड़ाई है या कोई इस तरह की चीजें हैं, पर एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया वो बन गया। और ये नहीं होना चाहिए। क्रिकेट में जो क्रिकेट खेले और क्रिकेट को अच्छे से खेले और इतने प्रेम से खेले और खेल खेल जितना खेल अंदर जाके यानी आप अंदर जाके रस्से के अंदर जाके पूरी लड़ाई लड़े, बाहर आप आके अच्छे से रहे, अच्छे से वो करें, यही यही इंसानियत है और यही खेल की तवज्जो है, यही इसी से आगे खेल बढ़ेगा। कुल मिलाकर हमारे विश्व एक बात से सहमत है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक दिलचस्प मुकाबला होना तय, लेकिन वो मुकाबला खेल भावना के तहत होना चाहिए। ये सीमा पर होने वाला युद्ध नहीं है, बल्कि यह खेल के मैदान में अपने हुनर के प्रदर्शन की कोशिश है। उम्मीद कर रहे कि दोनों टीमें इस मैदान में उतरेंगी, जिससे खेल के प्रति लोगों की संजीदगी और गंभीरता बढ़े। हमारी शुभकामनाएं दोनों टीमों को इस फाइनल मुकाबले। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत।